ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अवैक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ को हम रीड कर रहे हैं। जो मुरली आज हमें स्टडी करनी है वो है 20 अगस्त 1971, 20 अगस्त की मुरली है, जिसका टाइटल है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। तो क्या कहेंगे कि सबसे श्रेष्ठ तख्त कौन सा है और ताज का कौन सा है? देखो, बाबा ना हर चीज़ में डबल का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि डबल फरिश्ता, डबल फॉरनर्स, डबल ये, डबल ताज। तो यहाँ पे भी डबल का यूज़ किया है, डबल फोर्स। तो सारी चीज़ों में ना एक डबल पावर, क्योंकि एक तो तुम खुद सिंगल हो गए, दूसरा बाप मिल गया है ना इस संगम युग पर, तो हर चीज़ ना डबल हो गई है हमारे लिए। तो बाबा ने कहा डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट प्योरिटी का ताज, मतलब, और दूसरा है पावर का भी। तो इसको निरंतर धारण करने वाले बनो तो ये फोर्स सदा कायम रहेगा ना, तो ही आप शक्तिशाली दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में से अगर एक फोर्स भी कम होगा कि आप प्योरिटी या फिर पावर में कमी होगी, तो फिर जो है ना आपके पास वो उतनी सफलता आपको प्राप्ति नहीं होगी, ना ही फिर आप सदा दिखाई दोगे। वो सदा शब्द को अंडरलाइन किया जाता है। तो ये श्रेष्ठ तख्त, और तख्त की बात ये तो थी, चलो ताज की बात। तख्त कौन सा श्रेष्ठ है? सबको पता है कि सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा के दिल तख्त, है ना। और इस पे बैठने के लिए क्या होना चाहिए? अचल अडोल एक रस। अचल अडोल एक रस। ठीक है, बार बार हिलते डुलते रहोगे, बार बार परिस्थितियों में आते रहोगे, बार बार तुम्हारे संकल्प बदल रहे हैं, झूम रहे हो। तो ऐसा आप खुद सोच के देखो ना कि कोई राजा भी है, वो तख्त पर कब बैठ सकता है? अपने पूरे होशो हवास में हिलता डुलता रहेगा, झूलता रहेगा, वो तो गिर जाएगा। तो वो तो बैठ ही नहीं सकता है। इस चीज़ की तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिव भगवान उवाच। देखो, एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण क्या कारण है? बहुत इम्पॉर्टेंट। अब ये जितनी भी मुरलीज चलेंगी ना आपकी 70 के बाद जो है, हालांकि 69 और 70 की मैं कहूँगी कि बाबा ने बहुत ऐसे राज खोले, क्योंकि ये नया नया था। अव्यक्त जो पालना का समय था, 2 साल, तो ये समझ लो जैसे वो बच्चों की पालना का हुआ ना, उस तरह से 71 के बाद की मुरलीज बहुत डीप फिलॉसफी वाली मुरलीज हैं। पूरा का पूरा माइंड गेम, माइंड की स्टडी जिसको बहुत अच्छे से करनी है ना, जिसको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो वो करो। ठीक, यहाँ पर बाबा ने थोड़े से एकदम प्योर शब्दों में बता दिया है, तो उसको ना इजी करने का काम, उसको समझने का काम। अब हर एक की बुद्धि अलग अलग समझती है, इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आप क्या समझ पा रहे हो। पॉइंट पर आ जाते हैं। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती व विनाश करना नहीं आता। 2 ही चीज़ें हैं। बाबा ने आते ही 3 काम बताए, 3 कर्तव्य परमात्मा के हम लोग बताते हैं: स्थापना, पालना और विनाश। और इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। कोई नॉन ज्ञानी या फिर मतलब जो ज्ञान में नहीं चलता है, जिसको अभी नॉलेज नहीं है, वो भी इस रूल को अपना करके ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकता है और मतलब अपनी लाइफ को ढंग से जी सकता है। देखो, हमें क्रिएशन करनी होती है पहली बात तो। वो एक बार तो, अब अगर हम देखें तो अगर ज्ञान की रीति से समझें तो सर्विस देखते हैं ना, सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी दुनिया का विनाश। तो इस मोटे रूप में समझने की बजाय तुम अपने ऊपर आ जाओ, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। दूसरा रूप क्या है? बाबा ने कहा कि देखो, कुछ ना कुछ विनाश करना होता है और कुछ ना कुछ रचना रचनी है। और रचना सभी प्रकार की रचते हो। आपकी बुद्धि में पूरा दिन क्रिएशन चल रही है और उस क्रिएशन को फिर आप पालना भी करते हो, आप उसकी, ठीक है, पालते हो। अब वो क्रिएशन अच्छी है या बुरी है, ये आप जाने।
ठीक है, आपको पता है कि आपने क्या क्रिएट किया है। आप व्यर्थ संकल्पों को क्रिएट कर रहे हो या फिर समर्थ संकल्पों को क्रिएट कर रहे हो, बाद में जाके उसका आउटपुट क्या निकलना है। देखो, आउटपुट तो एट लास्ट हर चीज़ का निकलना ही है, चाहे आप वेस्ट करो या फिर आप गुड थॉट्स रखो। तो ये तीनों चीज़ों की रचना और रचना के बाद पालना, तो ये दो चीज़ें तो कर लेते हो। लेकिन विनाश को मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कंप्लीशन। तुम्हें किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना होता है, और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो वो आपके सामने किसी न किसी रूप में, वो कार्मिक बैगेज के रूप में इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है। तो देखो, अपने दिमाग में अकाउंट्स तो हम सब लोग इतने सारे खोल लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब आप थोड़ा समझना कि जो भी संकल्प आपने थॉट क्रिएट कर लिया, वो एक अकाउंट खुल गया। उस अकाउंट को कंप्लीट किए बिना, ठीक है, या तो भाई आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है, क्रिएशन कर दिए ना, तो या तो उसके ऊपर काम करो, और या अगर वो काम का नहीं है, वेस्ट है, या फिर जस्ट मतलब होती है ना कि फ़ोन के अंदर में जैसे मेमोरी होती है, अगर कैशे मेमोरी होती है तो वो थोड़ा सपोर्ट के लिए चाहिए होती है, और उसके बाद उसका काम हो जाता है ख़त्म, तो उसको फिर ना डिलीट करना पड़ता है, तो उसको साथ साथ डिलीट कर दो। अब अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप अपने फ़ोन की मेमोरी है, ठीक है, ये आत्मा की मेमोरी को भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। आप डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे हो। कंप्लीशन में जो एक आध दो चार चीज़ें आपकी चल रही है, बाकी का जो सब कुछ इकट्ठा हो गया, वो किस रूप में आएगा आत्मा के सामने? भारीपन, भारीपन। बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी सोल, आपकी स्थिति एकदम डाउन, ठीक है। छोटी छोटी परिस्थितियों में ही आप खुद समझ के देखो ना, मैं आपके ऊपर एक गठरी रखी हुई है। अब यह बात ना अच्छे बुरे को छोड़ दो एक बार के लिए, कि अच्छे संकल्प बुरे संकल्प नहीं, आपने उनको कंप्लीट नहीं किया। कुछ संकल्प तो ऐसे होते हैं कि उनसे क्या ही आउटपुट निकलेगा। समझो कि आपने मान लो किसी को कोई प्रॉमिस किया था कि चलो यार हाँ ठीक है मिलेंगे, बहुत दिन हो गए, तो आपने क्या किया, एक फ़ाइल को ओपन कर दिया। आपके माइंड में वो फाइल कहीं ना कहीं ओपन हो गई है और आप भूल गए, ठीक है, या फिर क्या हुआ भाई, आपने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, सिर्फ इसको बोलने के लिए, दिल रखने के लिए बोल दिया, हाँ ठीक है मिलेंगे। आप जिस तरह से चलना चाहते हो ना, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स और ये आत्मा की शक्तियाँ कुछ नियम कायदों से बंधी हुई है और उसी के हिसाब से चलती है। ये आपके तरीके से नहीं होती ये चीज़ें। यहाँ फाइल खुल गई है, इसको ना तो आपने डिलीट किया, ठीक है, ना तो आप उससे मिल के आए, अब ये अटक के ये खुल के रह गई। आप देखा होगा कभी, जैसे विंडोज़ में आप क्रोम पे जाओ या जो भी है, आप वेब पेज ओपन करते जाओ, ओपन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, आप साथ साथ डिलीट कोई पेज नहीं कर रहे हो। इतनी नंबर ऑफ फ़ोन का एग्जांपल है, तो फ़ोन सबके हाथ में है, ठीक है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। आप नंबर ऑफ ऐप्स खोल के रख दो अपने फ़ोन में, क्या होगा उसके बाद? फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाएगा। और ये बात कोई अच्छे बुरे वाली अब कर ही नहीं रहे हम। आपने फाइल क्यों ओपन करी? वो अगर ओपन करी है तो उसको कंप्लीट करो, उस सोल से जाके मिलो। ये बहुत डीप लेवल की चीज़ें और बहुत सूक्ष्म करके बता रही हूँ। मतलब देखो, इसमें तो कहीं इन चीज़ों की बात भी नहीं हो रही है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म, आत्मा की शक्तियाँ। क्योंकि देखो, जो समर्थ आत्मा होगी वो वही संकल्प, वही शब्द, वही बोल निकालेगी मुख से जो वो कर सकती है, या जो वो करेगी। जो उसको करना ही नहीं है वो चीज़ आप नहीं। आत्मा को आप समझना ही मत। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। वो किसी भी चीज़ के लिए कमिट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। उनका सब कुछ शेड्यूल होता है, सब कुछ सेट होता है, आपका नहीं है। क्योंकि हाँ ठीक है, दिन में पता नहीं 50 बातें तो ऐसी करते हो, खुद से, अपने आप से, किसी और से, कि जिनका कोई सेंस ही नहीं होता। तो आपको क्या लगता है आपकी सोल को भोजन मिल रहा है इससे? इम्पावर्ड हो रहे हो आप? अपना स्पेस कहीं ना कहीं मेमोरी का वो स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठ गए, तो या तो उस सोल से मिल के आओ, या फिर उसको फ़ोन पे माफ़ी मांग के बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, नहीं मिल सकती हूँ, ये कारण है। फाइल को डिलीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीशन, ठीक है, क्रिएशन, उसके बाद सस्टेन करना, किसी चीज़ की पालना करना, उसके बाद की स्टेज होती है विनाश। कह रहे हैं कंप्लीशन शब्द ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, विनाश भी कह सकते हो कि हाँ भाई बस ये चैप्टर क्लोज, वो चीज़ तो करी नहीं। और ऐसे ही आपके कार्मिक बैगेजेस इकट्ठे होते हैं और यही आत्मा को भारी बनाते हैं, यही उड़ने नहीं देते, यही योग लगाने नहीं देते, ये आपकी अच्छी चीज़ों के रास्ते में आते हैं।
होगा कुछ नहीं ऐसे कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं, आपको रोकेंगे ये। क्यों? क्योंकि सिर पे गठरी है, और एक गठरी वाला आदमी किस स्पीड से चलेगा और जो हल्का है वो किस स्पीड से चलेगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस पॉइंट की कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चले। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा की कुछ उन्नति हो रही है या आपको मिल सकता है ज्ञान रूपी भोजन, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।